सुखपुर गांव। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोग। इसी गांव में रमेश और उसकी पत्नी किरण रहते थे। दोनों का एक छोटा सा चिकन पकोड़ों का ठेला था। स्वाद ऐसा कि रोज शाम होते होते गड़ाही खाली हो जाती थी। लेकिन इस बार बारिश उनके लिए खुशियां नहीं, मुसीबत लेकर आई थी। सुबह लगातार चौथे दिन भी तेज बारिश हो रही थी। रमेश दरवाजे पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। क्या सोच रहे हो? बस यही कि ये बारिश कब रुकेगी। बारिश पर हमारा बस नहीं, लेकिन मेहनत पर तो है। मेहनत भी तब काम आती है जब ग्राहक घर से निकले। किरण चुपचाप अंदर गई और एक पुराना डिब्बा लेकर आई। उसने डिब्बा रमेश के सामने रख दिया। गिन लो। रमेश ने नोट गिने। 480 रुपए। बस यही बचे हैं। कल चिकन खरीदेंगे तो घर का राशन नहीं आएगा। और राशन खरीदेंगे तो ठेला नहीं लगेगा। याद है शादी के बाद पहला ठेला कैसे खरीदा था? कैसे भूल सकता हूँ। दिन भर मजदूरी करते थे और रात को पैसे जोड़ते थे। तब जेब में सिर्फ 700 रुपये थे। लेकिन हिम्मत 7 लाख की थी। तो अब सिर्फ बारिश की वजह से हार मान लोगे? हार नहीं मान रहा, डर लग रहा है। किस बात का? कल से घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तभी अचानक मकान मालिक वहां आ गया। रमेश, 2 महीने का किराया बाकी है। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं भी कब तक इंतजार करूं? अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो कमरा खाली कर देना। मकान मालिक के जाने के बाद रमेश ने अपना सिर पकड़ लिया। अब लगता है ठेला बेचने का वक्त आ गया। ये बात दोबारा मत कहना। और रास्ता क्या है? रास्ते खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज थी। रमेश जैसे ही ठेला खोलने पहुंचा और तिरपाल हटाया, उसकी नजर एक 500 रुपए के नोट और एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी। किरण, जल्दी आओ। क्या हुआ? रमेश ने कागज खोलकर पढ़ा, जिस पर लिखा था, आज एक 100 प्लेट चिकन पकौड़े बनाना। शाम तक एक भी प्लेट नहीं बचेगी। ये किसने रखा होगा? पता नहीं, लेकिन जिसने भी रखा है उसकी नीयत बुरी नहीं लगती। अगर ये किसी का मजाक हुआ तो? और अगर हमारी किस्मत हुई तो? दोनों ने पूरे गांव में चाय वाले, सब्जी वाले और दूध वाले से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। एक बार भरोसा करके देखते हैं। अगर 100 प्लेट नहीं बिकी तो नुकसान होगा। और अगर बिक गई? तो समझ लेना ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों पूरे दिन मेहनत करते रहे। शाम के 5 बज चुके थे और बारिश अब भी नहीं रुकी थी। 5 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। थोड़ा और इंतजार करते हैं। उसी समय एक ग्राहक आया। भैया 5 प्लेट पैक कर दो। उसके बाद देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। रात तक पूरी 100 प्लेट खत्म हो चुकी थी। इतनी कमाई मैंने पिछले 15 दिनों में भी नहीं की। देखा, मैंने कहा था ना, उम्मीद मत छोड़ना। तभी रमेश की नजर दरवाजे पर पड़े एक और कागज पर गई, जिस पर लिखा था, कल 200 प्लेट बनाना और इस बार देर मत करना। आखिर ये अनजान इंसान कौन था, जिसे पहले से पता था कि कितनी प्लेट बिकेंगी? क्या ये सिर्फ मदद थी या इसके पीछे छिपा था 15 साल पुराना कोई राज? रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह बारिश और तेज हो चुकी थी। रमेश ठेले के पास पहुंचा तो वहां फिर से वही मुड़ी हुई चिट्ठी रखी थी। आज 200 प्लेट। इतनी ज्यादा? कल 100 प्लेट बिक गई थी, इसलिए डर भी कम लग रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे रहा है। दोनों फिर से तैयारी में जुट गए। अगर आज भी सब बिक गया ना, तो सबसे पहले मकान मालिक का किराया दूंगा। और मेरे लिए? तेरे लिए नई साड़ी। झूठे। शाम को ठेला लगते ही फिर से ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। थोड़ी दूर खड़े कुछ गांव वाले यह सब देख रहे थे। अरे, कल तक तो इसके ठेले पर कोई नहीं आता। मुझे तो लगता है शहर से लोग आ रहे हैं। नहीं,
बात कुछ और है। कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा है, वरना इतनी बारिश में इतना धंधा होना आसान नहीं। जो भी हो, मेहनत तो रमेश की ही है। रात तक पूरी 200 प्लेट खत्म हो गई। किरण, देखो, वह आदमी रास्ते पर कुछ गिराकर आगे बढ़ गया। रुको, ये तो एक पुरानी फोटो है। अरे, इस पर तो बारिश का पानी लगा है। किरण, ये कैसे हो सकता है? इस फोटो में मैं और मेरा बचपन का दोस्त मोहन साथ खड़े हैं। ये फोटो यहाँ इस कच्चे रास्ते पर कैसे आई? रमेश, ये तो हूबहू वही फोटो है जो हमेशा तुम्हारे घर की दीवार पर लगी रहती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो फोटो घर में थी वो आज इस अनजान रास्ते पर कैसे पहुंच गई? मुझे उस आदमी का पीछा करना होगा, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे, वो कहाँ गायब हो गया? इस पुराने बरगद के पेड़ के पास आते ही वो अचानक ओझल हो गया। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है किरण, पूरा इलाका खाली पड़ा है। किरण, आज सुबह फिर एक नई चिट्ठी मिली है। इस पर साफ साफ लिखा है, आज 300 प्लेट बनाना और शाम को पुराने बरगद के पास आना। आखिर कौन है यह जो हमारे अतीत का एक एक राज जानता है? आज शाम चाहे जो हो जाए, मैं उस बरगद के नीचे जाऊंगा और अपने हर सवाल का जवाब लेकर ही लौटूंगा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। क्या तुम ही रोज मेरे ठेले पर वो रहस्यमयी चिट्ठियां रखकर जाते हो? अगर हिम्मत है तो साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन और हमसे क्या चाहते हो। अगर चिट्ठियां मैं ही रखता हूं रमेश, तो तुम क्या कर लोगे? क्या पहचान नहीं पाए मुझे? जरा इस चीज को देखो, पहचानते हो इसे? यह लकड़ी की सीटी। ये तो 15 साल पहले मैंने अपने दोस्त मोहन को मेले से खरीद कर दी थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? क्या तू सच में मोहन है? लेकिन पूरा गांव तो मानता था कि तू उस बाढ़ में बह गया था। हाँ रमेश, मैं ही तेरा मोहन हूं। उस दिन नदी का तेज बहाव मुझे बहुत दूर बहा कर ले गया था, जहां कुछ भले मछुआरों ने मेरी जान बचाई। जब मैं ठीक होकर सालों बाद गांव लौटा, तब तक सब मुझे मरा हुआ मान चुके थे और मेरा कोई नहीं बचा था। मेरे पास न पैसे थे न पहचान। मैंने शहरों के होटलों में बर्तन धोए, टेबल साफ किए, रात रात भर जाग कर खाना बनाना सीखा। फिर कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने अपना एक छोटा सा होटल खड़ा किया। लेकिन मोहन जी, इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने हार नहीं मानी। आप अकेले यह सब कैसे कर पाए? अकेले कहाँ था किरण? हर मुश्किल वक्त में मुझे बस एक ही बात याद रहती थी कि अगर उस दिन रमेश अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में मुझे बचाने के लिए छलांग नहीं लगाता, तो मैं जिंदा ही नहीं बचता। पर मैं तुझे बचा तो नहीं पाया था मोहन, मुझे हमेशा यही मलाल रहा। नहीं भाई, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वो तो हमारी किस्मत का खेल था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि वो चिट्ठियाओं और रोज बढ़ती हुई प्लेटों का चक्कर क्या था? उसका असली जवाब मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारे ठेले पर दूंगा। मोहन, आज तो ठेले पर कोई चिट्ठी नहीं मिली और तुम खुद यहां चले आए। अब तो सस्पेंस खत्म करो और अपनी इस जासूसी का पूरा सच बताओ कि तुम्हें पहले से कैसे पता होता था कि कितनी प्लेटें बिकेंगी। अब चिट्ठियों की कोई जरूरत ही नहीं है रमेश। जब मुझे पता चला कि इस लगातार बारिश की वजह से तुम्हारा चिकन पकोड़े का धंधा बंद होने की कगार पर है, तब मैंने तय किया कि मैं अपने भाई की मदद करूंगा। जिस शहर में मेरा होटल है, वहां मेरे साथ कई लड़के काम करते हैं। मैंने ही योजना बनाकर उन्हें रोज अलग अलग समय पर तुम्हारे ठेले से पकोड़े खरीदने के लिए भेजा था। अच्छा, तो इसका मतलब पहले दिन जो अचानक भीड़ लगी थी, वो सब आपके भेजे हुए लोग थे? शुरुआत मैंने करवाई थी किरण, लेकिन बाकी का काम रमेश के हाथों के स्वाद ने कर दिया। जब गांव वालों ने देखा कि ठेले पर इतनी भीड़ लग रही है, तो वे भी उत्सुकता में रुकने लगे। और जिसने एक बार रमेश के पकौड़े खाए, वो अगले दिन अपने पूरे परिवार को साथ ले आया। और रही बात चिट्ठियों की, तो अगर मैं पहले ही दिन सीधे सामने आ जाता, तो रमेश काम छोड़कर मेरे सवालों और भावुकता में उलझ जाता। मैं पहले उसका खोया हुआ भरोसा लौटाना चाहता था, फिर खुद सामने आना चाहता था। यार मोहन, तूने मेरे डूबते हुए काम को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर दिया। मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा?
एहसान कैसा रमेश? जिस दिन मैं नदी में डूब रहा था उस दिन पूरी दुनिया तमाशा देखने के लिए किनारे पर खड़ी थी, लेकिन पानी में कूदने वाला सिर्फ तू था। ऐसा सच्चा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। और उसी दिन से मोहन, रमेश और उसकी पत्नी सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।